मित्रों, जब हम श्री राम शब्द सुनते हैं तो मन में तुरंत एक छवि उभरती है। धनुष बाण धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। उनकी कथा है अयोध्या वनवास, रावण वध, सीता लक्ष्मण, यहाँ तक तो हम सभी जानते हैं। पर क्या कभी ध्यान दिया है यही श्री राम है, या ये कथा किसी गहरे रहस्य का प्रतीक है? और जो राम हमने सुने हैं वो एक इतिहास के राम हैं, पर जो राम भीतर हैं वे अस्तित्व के राम हैं। पर इतिहास के राम जन्मे थे, जिए और एक दिन चले गए। पर अस्तित्व के राम वो हैं जो जन्म नहीं लेते, जो न कभी मरते हैं, वो शाश्वत हैं। कभी हमने उन्हें बाहर के अयोध्या में समझा, कभी समझा किसी मंदिर में, लेकिन वे तुम्हारे भीतर के अयोध्या में हैं। राम कोई नाम नहीं, चेतना है। राम कोई व्यक्ति ही नहीं, राम कोई देह ही नहीं, राम कोई कहानी भी नहीं। राम तो उस चेतना का नाम है जिसमें सब कुछ विश्राम पाता है। राम शब्द का अर्थ ही है कि जो रमता है, जो व्याप्त है, जो सब में है, जो वृक्ष में है, जल में है, आकाश में है, जो तुम्हारी धड़कन में है और मेरी सांस में है। जब किसी साधक के भीतर ये समझ जागती है कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, जो भी है सब राम है, तभी पहली बार वो राम को देखना शुरू करता है। आज तुम बाहर के राम और भीतर के राम में अंतर समझ लो। मित्रों, कहते हैं ना कि कभी कभी मनुष्य की यात्रा बाहर से शुरू होती है और भीतर जाकर समाप्त होती है, लेकिन कुछ लोग पूरे जीवन बाहर ही खोजते रह जाते हैं। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर आप भी जाग सकते हैं। कहानी एक भटके हुए महात्मा की है, जिसे लगता था कि साधना सिर्फ भगवा वस्त्र पहन लेने से हो जाती है, और जिसे लगता था कि जटाएं रख लेने से दिव्यता प्राप्त हो जाती है, जिसे लगता था कि राम बाहर कहीं मिल जाएंगे, किसी मंदिर में, किसी जंगल में, किसी महात्मा के दरबार में, और उसका नाम था वत्सर। पर वास्तविकता ये थी कि वो अभी तक साधक भी नहीं बना था। वो केवल साधक होने का अभिनय कर रहा था। 10 वर्ष बीत गए उसे। वो हिमालय गया, राम नहीं मिले। वो अयोध्या गया, राम नहीं मिले। और वह जंगलों में तपस्वियों के पास गया, फिर भी राम नहीं मिले। कभी किसी मठ में गया, कभी किसी गुफा में गया, कभी किसी नदी किनारे गया। जहां भी कोई कहता वहां राम का वास है तो वो वहां दौड़ पड़ता, पर हर बार खाली हाथ ही लौटता। उसे लगता कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही है। पर क्या भूल हो सकती है? उसने तो सब कुछ करके देख ही लिया था। जटा रखी थी, गेरुआ वस्त्र पहने थे, मौन व्रत भी रखा था, भिक्षा भी मांगी थी, भजन भी गाए थे, फिर भी भीतर का अंधेरा नहीं टूटा। क्योंकि मित्रों, उसने एक ही गलती की थी, वो राम को बाहर खोज रहा था। और एक दिन अचानक उसकी भटकन समाप्त हुई। 10 वर्षों बाद एक दिन वो एक छोटे से गांव के बाहर खुले मैदान में बैठा था। सूर्य ढल रहा था, हवा शांत थी, मन थका हुआ था, उसके भीतर की सारी उम्मीद समाप्त हो चुकी थी। तभी उसने एक बूढ़े महापुरुष को अपनी ओर आते देखा। साधारण धोती पहने, हाथ में जल का छोटा पात्र लिए। न कोई भीड़, न कोई चमत्कार, न कोई शिष्य, लेकिन उस वृद्ध की आंखों में एक ऐसी शांति थी जो वत्सर ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वत्सर ने सोचा, ये साधारण मनुष्य है, इससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो किसी सिद्ध महापुरुष की तलाश है, जिनके पास शक्ति हो, तेज हो, आभा हो। पर तभी उस वृद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, 10 साल हो गए, अब भी राम नहीं मिले। वत्सर चौंक गया। वो भागकर उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मन, आप कैसे जान गए कि मैं 10 साल से भटक रहा हूँ? कोई बताता है राम हिमालय में है, कोई कहता है अयोध्या में है, कोई कहता है गुफाओं में है, पर कहीं नहीं मिले। वृद्ध ने कहा, क्यों मिलेंगे? जो भीतर हैं उन्हें बाहर कहाँ खोजता फिर रहा है? वत्सर चौंक गया। तो क्या मैं गलत जगह खोजता रहा? महापुरुष हंसे, तुमने हर जगह खोजा सिवाय एक जगह की। वत्सर ने पूछा, कौन सी जगह है वो? महापुरुष बोले, तुम्हारी अपनी चेतना, तुम्हारा अपना हृदय, तुम्हारा अपना मौन,
अयोध्या बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है, और राम कोई शरीर नहीं, वे तुम्हारी जागृत चेतना है। वत्सर ने पूछा, राम को कैसे जाना जाए? उस वृद्ध ने अपने पात्र से एक बूंद जल जमीन पर टपकाया और कहा, देखो जल जमीन में समा गया। वत्सर बोला, हाँ समा गया। महापुरुष बोले, राम भी ऐसे ही समा जाते हैं उस हृदय में जो एकदम खाली हो। तुम्हारा हृदय 10 साल से भरा है अहंकार से। मैं साधक हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं खोजी हूं, इसी मैंने तुम्हें राम से दूर रखा है। वत्सर का मन जैसे किसी ने पकड़कर झकझोर दिया हो। वृद्ध बोले, राम को वस्त्रों से नहीं पाया जाता, राम को वनवास से नहीं पाया जाता, राम को मंत्रों से नहीं पाया जाता, राम को यात्रा से नहीं पाया जाता। राम तो तब प्रकट होते हैं जब तुम्हारे भीतर की अयोध्या में युद्ध बंद हो जाता है। वत्सर ने पूछा, कौन सा युद्ध? महापुरुष बोले, रावण और राम का, जो तुम्हारे भीतर हर पल चलता है। तुम्हारे अहंकार का युद्ध तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे विचारों का शोर तुम्हारे मौन से, तुम्हारी वासना का आकर्षण तुम्हारी चेतना से, तुम्हारा लोभ, क्रोध, मोह, ये सब रावण की सेना है। वत्सर ने पहली बार महसूस किया वो 10 वर्षों से रावण को साथ लेकर ही राम की खोज कर रहा था। वत्सर ने वृद्ध से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? वृद्ध ने कहा, बस मौन में बैठो, अपने विचारों को देखो, उन्हें रोकना मत, देखते रहो। धीरे धीरे विचार गिर जाएंगे, और जब विचार गिरते हैं तो राम उठते हैं। वत्सर बोला, और सीता? वृद्ध बोले, सीता तुम्हारी आत्मा है जो अभी माया में कैद है। वत्सर ने पूछा, हनुमान कौन है? वृद्ध बोले, हनुमान वो शक्ति है जो तुम्हें भीतर ले जाती है। वो शक्ति है आत्मविश्वास की, और वही शक्ति है वैराग्य की, वही शक्ति है समर्पण की। राम तक पहुंचने से पहले हनुमान की आवश्यकता होती है। वत्सर बोला, और राम राज्य? वृद्ध मुस्कुराए, जब तुम्हारे भीतर अहंकार जल जाए, काम क्रोध शांत हो जाए, विचार मौन हो जाए और आत्मा चेतना से एक हो जाए, वही राम राज्य है, वही राम की अनुभूति है। और उस दिन वत्सर का जन्म हुआ। वह साधक बनकर नहीं बल्कि मनुष्य बनकर रोया। उसके भीतर पहली बार कुछ टूटा, अहंकार। महापुरुष ने कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब बस भीतर बैठो, सांस को देखो, मौन सुनो, शांति में उतर जाओ। राम स्वयं प्रकट होंगे, क्योंकि राम को पाना कर्म नहीं अनुभूति है। उस दिन से वत्सर कहीं नहीं गया, न मंदिर, न आश्रम, न गुफा। वह बस एक पेड़ के नीचे बैठा और भीतर उतरता रहा। विचार गिरते गए, वासना शांत हुई, कार पिघल गया, और एक सुबह जब आंखों से आंसू बहने लगे, और एक सुबह जब सूर्य उगा, वत्सर के भीतर भी सूर्योदय हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया, राम सामने नहीं आते, राम भीतर उठते हैं। राम मिलने नहीं आते, राम जाग जाते हैं। राम खोजने से नहीं मिलते, राम समर्पण से मिलते हैं। वो दौड़कर महापुरुष के पास गया और बोला, महात्मन, अब मैं समझ गया, राम को बाहर ढूंढना भूल थी। राम को पाना कोई यात्रा नहीं थी, राम तो मेरे ही भीतर थे। वृद्ध ने केवल इतना कहा, अब तुम साधक नहीं, राम के पथ पर चलने वाले हो। अब तुम्हारी अयोध्या जाग गई है, अब भीतर युद्ध समाप्त हुआ है, अब राम राज्य स्थापित हो गया है। और मैं तुमसे कहता हूं, ऐसे ही तुम भी श्री राम की आकांक्षा करोगे तो तुम्हें भी मार्ग मिलने में देर नहीं होगी। वत्सर बोला, तो अब क्या करूं? वृद्ध बोले, अब जीवन जियो, पर राम बनकर, करुणा में जियो, मौन में जियो, प्रेम में जियो, और जहां भी जाओ लोगों को बताओ कि राम कोई कथा नहीं, राम तो उस चेतना का नाम है जिसमें सब कुछ विश्राम पाता है। और निश्चित ही राम हुए हैं, पर सब तुम्हारे जागने के लिए किया गया प्रयोजन है। कैसे भी जागो और करो वापसी उस राम की ओर, जहां पहुंचने पर जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाते हैं, अमरता प्राप्त होती है। जहां ये कहानी बताती है कि राम बाहर खोजने की चीज नहीं है, राम भीतर जागने की चेतना है। रावण कोई बाहरी राक्षस नहीं है, रावण हर मन की परछाई है। सीता कोई स्त्री नहीं,
आत्मा है जो माया में भटक जाती है, इच्छाओं की लंका में। हनुमान कोई बानर नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास और वैराग्य है। राम राज्य कोई देश नहीं, वह अवस्था है जहां भीतर का युद्ध समाप्त हो जाए, और जब साधक भीतर उतरता है तभी सच्चे राम प्रकट होते हैं। हमने राम को हमेशा बाहर खोजा, कभी मूर्तियों में, कभी यात्राओं में, कभी मंत्रों में, लेकिन जिस दिन तुम भीतर झांकोगे तुम देखोगे वो सब बाहर के राम तुम्हारे ही भीतर की प्रतिध्वनि थे। जब मन शांत होता है, जब अहंकार गिर जाता है, जब तुम मैं को थोड़ा सा भूल जाते हो, तब एक नया मैं उभरता है। वो मैं है साक्षी। वही साक्षी राम है और वही आत्मा राम है। और राम को पाने का अर्थ ये नहीं कि तुम कहीं जाओ। राम को पाने का अर्थ है जहां तुम अभी हो वहीं अपने भीतर उतर जाओ। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए कि सच्चे राम की अयोध्या कहाँ है। राम की असली अयोध्या कोई भूभाग ही नहीं है। अयोध्या का अर्थ है जहां युद्ध ना हो, जहां मन और हृदय में कोई संघर्ष ना रहे, जहां शांति हो, प्रेम हो, समर्पण हो। तुम्हारे भीतर भी एक अयोध्या है जहां रोज रावण उठता है, अहंकार, वासना, क्रोध, भय, संदेह। यही तुम्हारे भीतर का रावण है। और जब भीतर के राम जागते हैं तो यही रावण जलता है। राम का वनवास भी प्रतीक है। वो उस यात्रा का संकेत है जिसमें आत्मा देह के वन में उतरती है और अंततः अपने ही भीतर के रावण को जीतकर फिर से अपनी अयोध्या लौटती है, यानी अपनी मूल चेतना में। रावण कोई राक्षस नहीं है, तुम्हारे भीतर की परछाई है। रावण बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बैठा मन है। इसी को जीतना है, या कहो इसी को मारना है। जैसे तुम कहते हो मैं बेहतर हूं, मैं जानता हूं, मेरा सब कुछ सही है, यही रावण है। हर बार जब तुम किसी को नीचा दिखाते हो, हर बार जब तुम झूठ बोलते हो, हर बार जब तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का दर्द भूल जाते हो, जान लो तुम्हारे भीतर रावण मुस्कुरा रहा है। और रावण की सेना है काम, क्रोध, मोह, लोभ, भ्रम, मद। जब तुम प्रेम करते हो बिना शर्त, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम अहंकार छोड़ देते हो, जान लो तुम्हारे भीतर के राम जाग गए हैं। और जैसे ही हम राम शब्द सुनते हैं तो दशरथ पुत्र श्री रघुनाथ का ख्याल आता है, पर रघुनाथ से राम कैसे हुए ये ख्याल नहीं आता। पर इस वीडियो को ठीक से समझ लिया तो भीतर के राम को जान लोगे। और जो दशरथ पुत्र श्री राम में था वही सब कुछ तुम में भी है, बस जागने की देरी है। सीता आत्मा का प्रतीक है। सीता तुम्हारे भीतर की पवित्र आत्मा है जिसे मन रावण भटका ले जाता है इच्छाओं की लंका में। राम उस आत्मा को मुक्त कराने की यात्रा पर निकलते हैं। वो आत्मा जो मोह, भय और भ्रम में कैद है। और जब साधक ध्यान, भक्ति, प्रेम से अपने भीतर के रावण को जलाता है तो सीता मुक्त होती है, यानी आत्मा फिर से परमात्मा से एक हो जाती है। यही मिलन ही असली राम राज्य है, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तभी मीरा ने भी गाया कि पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। लोग पूछते हैं कि सच्चा राम राज्य क्या है। राम राज्य कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, वो एक चेतना की अवस्था है जहां भीतर न कोई लोभ है, न कोई द्वेष है, न कोई भय है, जहां मन शांत है, जहां हृदय प्रेम से भरा है। जब तुम्हारे भीतर राम राज्य आ जाता है तब बाहरी संसार जैसा भी हो तुम भीतर से प्रसन्न रहते हो। फिर दुख भी आता है पर तुम हिलते नहीं, तुम साक्षी बन जाते हो। राम को पाने का मार्ग सिर्फ ध्यान है। तभी धनुष बाण का भीतरी मतलब है ध्यान। ध्यान रूपी धनुष से, राम नाम रूपी बाण से मन रूपी रावण को मारो। और इस युद्ध में तुम्हें भी लक्ष्मण रूपी अनुशासन को साथ में रखना है। अनुशासन के सहारे से युद्ध जीता जाएगा, क्योंकि कुछ विकार रूपी राक्षस लक्ष्मण नामक अनुशासन से ही मार लिए जाते हैं। राम को पाने का कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि नहीं है, क्योंकि राम कोई वस्तु नहीं है जिन्हें पाया जा सके। राम तो वो हैं जो हमेशा से हैं, बस तुमने अपनी आंख बंद कर रखी है। उस आंख को खोलना ही साधना है। और ये जब खुलती है जब तुम विचारों को देखना शुरू करते हो, अपने भीतर उतरना शुरू करते हो, प्रेम को जीवन का आधार बना लेते हो। राम की खोज करने वाला साधक कभी बाहर नहीं जाता,
वह भीतर लौटता है। श्री राम का असली दर्शन तब होता है जब तुम भीतर बैठकर अपनी सांस को देखते हो, जब मन शांत होता है, जब तुम मैं और मेरा को छोड़ देते हो, तब अचानक एक मौन उतरता है। वो मौन ही श्री राम है। राम शब्द नहीं है, वह मौन है। राम मूर्ति नहीं है, वो चेतना है। राम दर्शन नहीं है, वो अनुभव है। जब तुम हर चीज में प्रेम देखते हो, हर व्यक्ति में ईश्वर को देखते हो, हर घटना में सीख देखते हो, तो तब जान लो अब तुम श्री राम में जी रहे हो। और सच्चा समर्पण ही मार्ग है। श्री राम को पाने का एक ही उपाय है, समर्पण। जब तुम अपने अस्तित्व को श्री राम के चरणों में रख देते हो, जब तुम कहते हो जो भी हो रहा है वही ठीक है, क्योंकि वही तुम्हारी लीला है, तब पहली बार तुम मुक्त होते हो। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, समर्पण का अर्थ है अब मैं ईश्वर के साथ एक हो गया हूं। श्री राम अंत नहीं है, श्री राम आरंभ है। राम कोई अंत नहीं है, राम तो आरंभ ही है हर उस साधक का जो भीतर लौटने की हिम्मत रखता है। राम तक पहुंचना मतलब कोई खोज नहीं बची, अब सिर्फ मौन है, अब सिर्फ प्रेम है, अब सिर्फ मैं नहीं, बस वो है। यही वो ही राम है। मित्रों, राम बाहर ही नहीं है, राम भीतर भी है। उन्हें पाना है तो यात्रा शुरू करो अपने ही हृदय में, जहां हर सांस राम कहती है, हर धड़कन राम गाती है, और जहां अंत में खोजी और खोज दोनों मिट जाते हैं, वहां सिर्फ राम रह जाते हैं। ये वो कथा नहीं है जो बाहर ही घटित हुई थी, ये वो सत्य है जो हर हृदय के भीतर घटता है। ये राम की नहीं, रामत्व की अनुभूति की बात है। ये वही राम है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है, पर जिन्हें देखने के लिए आंखें नहीं, जागृत चेतना चाहिए। श्री राम सच्चे स्वरूप की अनुभूति है। मित्रों, कभी सोचा है ये जो राम शब्द है ये आखिर क्या है? क्या ये केवल नाम है या यह किसी परम सत्य का संकेत है? लोग कहते हैं राम भगवान है, पर क्या तुमने कभी ये जाना कि भगवान का अर्थ क्या होता है? क्योंकि जब तक अर्थ नहीं समझोगे, राम केवल एक कथा रह जाएंगे और तुम उनके युग से बाहर ही रह जाओगे। सच तो यह है कि राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम कोई शरीर नहीं है, राम कोई इतिहास की तारीख नहीं है, राम एक अनुभूति है। राम वो ऊर्जा है जो तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से जागता है, और राम वो चेतना है जो तब खिलती है जब तुम अपने भीतर के अहंकार को त्याग देते हो। राम वो शांति है जो तब उतरती है जब मन के सारे तूफान शांत हो जाते हैं। राम का अर्थ है वो जो आनंद में स्थिर है, वो जो प्रकाश में स्थित है, वो जो साक्षी है। राम कोई बाहर के जंगल में नहीं रहते, राम तो भीतर की शांति के वन में निवास करते हैं। राम का जन्म तो भीतर का जागरण है। लोग कहते हैं अयोध्या में राम का जन्म हुआ, पर क्या तुम जानते हो अयोध्या का अर्थ क्या है? अयोध्या का अर्थ है जहां युद्ध नहीं होता, जहां द्वंद्व नहीं, जहां मन शांत है। तो सोचो राम कहां जन्म लेते हैं? किसी मिट्टी की भूमि में नहीं, वे जन्म लेते हैं उस हृदय में जहां युद्ध समाप्त हो गया हो, जहां मैं और मेरा का संघर्ष रुक गया हो, जहां भीतर केवल मौन और प्रेम बचा हो। जब तुम्हारे भीतर ये अयोध्या प्रकट होती है, तभी राम का जन्म होता है, तभी वो प्रकाश उतरता है जो सारा अंधकार मिटा देता है। श्री राम और रावण एक ही चेतना के दो रूप हैं। राम और रावण दो पात्र नहीं है, बल्कि एक ही चेतना की दो दिशाएं हैं। राम वो चेतना है जो ऊपर उठती है, और रावण वो मन है जो नीचे गिरता है। राम वो है जो त्याग में जीते हैं, रावण वो है जो मन अहंकार में रहता है। हर मनुष्य के भीतर एक राम है और एक रावण। हर दिन युद्ध चलता है, कौन जीतेगा? और ये युद्ध बाहर नहीं होता, भीतर होता है। जब तुम्हारा विवेक, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर उठता है, तब राम जीतते हैं। और जब तुम्हारा अहंकार, वासना और क्रोध तुम पर हावी हो जाते हैं, तब रावण राज करता है। राम की विजय का अर्थ है आत्मा की जीत पर मन की हार। यही रामायण है, एक अंतहीन यात्रा भीतर की। राम का वनवास अहंकार से मुक्ति की साधना है। लोग कहते हैं राम को वनवास मिला, पर क्या तुमने सोचा है वो वनवास प्रतीक है किस चीज का? वनवास का अर्थ है राज्य के बाहर नहीं जाना, अपनी आत्मा में ही स्थिर रहना।
अहंकार के राज से बाहर निकलना। जब कोई व्यक्ति भीतर से जागता है, जब उसे सच्चाई की पहली झलक मिलती है, तो उसे संसार से दूर जाना पड़ता है। अपने ही भीतर के वन में वो उसे एकांत चाहिए, जहां मन शांत हो सके, जहां आत्मा की आवाज सुनाई दे सके। राम का वनवास यही है, वो यात्रा जिसमें हर साधक जाता है जब वो भीतर की सच्चाई खोजता है। ये भागना नहीं है, ये लौटना है अपने मूल स्रोत की ओर। और सीता आत्मा का प्रतीक है। सीता कोई व्यक्ति नहीं है, वो आत्मा का प्रतीक है जो राम चेतना से प्रेम करती है, पर रावण माया द्वारा हर ली जाती है। जब आत्मा संसार के मोह बंधन में बंध जाती है, तब रावण के हाथों में चली जाती है। और जब चेतना राम उसे पाने के लिए भीतर उतरती है, तब यह पूरी रामायण घटती है। राम सीता को पाने के लिए सारी सीमाएं पार करते हैं। जैसे साधक अपने भीतर उतरता है राम को पुनः खोजने के लिए। ये वही यात्रा है आत्मा की माया से मुक्ति की। और जब सीता आत्मा से राम चेतना से मिलती है, तब एकत्व घटता है। यही मिलन ही मोक्ष है। हनुमान भक्ति और चेतना के बीच का सेतु है, जो वैराग्य रूप में है। हनुमान केवल भक्ति नहीं, वो भक्ति से जागरण तक की सीढ़ी हैं। वो बताते हैं कि जब मन पूर्ण समर्पण में होता है, तब वो परम चेतना का दूत बन जाता है। हनुमान का अर्थ है कि जो भीतर की शक्ति को पहचान ले। हर मनुष्य के भीतर वही हनुमान सोए हुए हैं, जिसे आत्मविश्वास कहा गया है ज्ञानियों ने। पर जब तुम कहते हो पूर्ण आत्मविश्वास से अहम राम कार्यम करोमि, तब वो साधन नहीं रहता, स्वयं शक्ति बन जाता है। हनुमान जी सिखाते हैं कि भक्ति अगर सच्ची है तो वो अंधी नहीं होती, वो जागृत होती है। वो तुम्हें उस अवस्था तक ले जाती है जहां भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। तभी कहा गया है कि श्री राम से मिलना हो तो श्री राम से पहले उनके परम भक्त वैराग्य रूपी हनुमान जी से मिलना होगा। इसका मतलब है कि श्री राम से आत्मविश्वास से, भक्ति और वैराग्य के द्वारा ही मिल सकोगे। यही श्री हनुमान जी का काम है। और राम राज्य चेतना की परम स्थिति है। राम राज्य केवल शासन नहीं है, वो चेतना की अवस्था है, जहां भीतर न्याय है, जहां करुणा है, जहां कोई युद्ध नहीं, कोई भय नहीं। जब तुम्हारे भीतर श्री राम ने रावण को हराया, जब तुम्हारे भीतर के वनवास का अंत हुआ, जब आत्मा सीता पुनः चेतना राम से मिल गई, तब भीतर राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य का अर्थ है संतुलन, जहां भीतर और बाहर एक है, जहां व्यक्ति और परमात्मा का भेद मिट गया, जहां प्रेम ही शासन करता है। राम का अर्थ रा का मतलब है प्रकाश, मां का मतलब है मौन। प्रकाश मौन, भीतर का मौन। राम का अर्थ है वो प्रकाश जो मौन में प्रकट होता है। जब व्यक्ति भीतर शांत होता है, जब विचार रुक जाते हैं, तब जो प्रकाश भीतर उठता है वही राम है। इसलिए कहा गया है राम कोई नाम नहीं, राम तो एक अनुभूति है। ये तब घटती है जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, जब तुम भीतर उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो। श्री राम का सच्चा दर्शन कैसे होता है? राम को मंदिरों में ही मत खोजो, मंदिर की दीवारें उन्हें नहीं पकड़ सकती। राम को शास्त्रों में ही मत ढूंढो, वो शब्दों में सीमित नहीं हो सकते। राम को चित्रों में मत बांधो, वो रूप से परे हैं। राम को अनुभव करना है, राम को जीना है। जब तुम भीतर प्रेम से भर जाओगे, तभी अनुभव संभव है। जब करुणा तुम्हारे हर कर्म का आधार बन जाए, जब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम उसमें भी खुद को देखते हो, तब तुमने श्री राम को पा लिया। श्री राम तुम्हारे भीतर हैं, बस तुम्हें अपने भीतर की अयोध्या तक पहुंचना है। राम का अर्थ है जीवन। मित्रों, राम को समझना धर्म नहीं, जीवन की समझ है। राम को जीना कोई आस्था नहीं, यह चेतना की जागृति है। राम वो है जो कहते हैं स्वयं में लौट आओ, वही सत्य है। राम को पाना बाहर नहीं, भीतर के युद्ध को समाप्त करने का नाम है। राम वो हैं जो सिखाते हैं त्याग में आनंद है, मौन में शक्ति है और प्रेम में ही ईश्वर है। यही राम हैं और तभी कहते हैं जय राम जी की। ये उन्हीं राम जी की जय है, उन्हीं की जो तुम्हारे भीतर हैं। और तभी आत्मा और परमात्मा को सीताराम कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह आध्यात्मिक प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्रस्तुति को लाइक जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक रहस्यों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप श्री राम के रहस्य को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं
कि आपको यह वीडियो अवश्य शेयर करना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद।